GSG सर एक पैस्टोरल ग्रुप का ब्रीड है, वर्किंग ग्रुप का ब्रीड है, अब अलग कर दिया है पैस्टोरल ग्रुप में। और वर्ल्ड ये का थोड़ा लिबरेट कीजिए कि अलग क्यों किया और पैशनल ग्रुप का क्यों था ये पहले? सर एक्चुअली इसका मूवमेंट जो है बाकी वर्किंग ग्रुप से थोड़ा डिफरेंट है सर, चलने का स्टाइल। यस। देसी जुगाड़ किया है ये हेड रेस्ट को, इसके लिए अपने काफ़ी मेंटेन रखने के लिए जुगाड़ किया है कि ताकि बाल खराब ना हो। जी सर, इसके दो वजह से ये हेडरेस्ट हमने इसको दे रखा है, नेक पिल्लो इसको बोलते हैं। और एक तो देखो अभी ये शो में आए हुए डॉग ट्रैवल करता है, चाहे वो 50 किलोमीटर दूर जा रहा है, चाहे वो 150 किलोमीटर दूर जा रहा है, डॉग थक जाता है थोड़ा। तो एक तो ये बहुत सॉफ्ट रहता है और रेस्ट भी मिलता है इसको, और इसके ऊपर ही सो जाता है। क्या बोल रहे यही क्या? ये विभीषण है। ये विभीषण भैया भी हमारे साथ भाई मेरी साइड कर रहा हो गया। चाहिएगा भैया? थैंक यू वेलकम भैया। तो गाइस ये ना टोकरी भरकर आप सोना शाम को लेकर जा सकते हैं अगर अच्छी मेहनत होगी तो। थैंक यू। तो गाइस ब्रीडर या एग्जीबिटर कितना हार्ड वर्क है। अभी ठंडी हो गई है, अपने इसको वार्म रखने के लिए तो अपनी जैकेट में छुपाए रखा है। क्या नाम है सर आपका? जशन है। जशनवीर जी कहाँ से आए? खन्ना से। गाइस ये है कौन सी ब्रीड है सर? ये चिवावा। और ये सर की जैकेट में छुपा हुआ है ठंडी से बचाने, ताकि ये जब रिंग में जाए तो बिल्कुल फ्रेश हो। थैंक यू जशनवीर जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर कहाँ से? कुरुक्षेत्र हरियाणा। कुरुक्षेत्र हरियाणा। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। ये साइबेरियन हस्की ब्लू आइस। जी जी। क्या डिमांड है सर? इसकी 12,000 रुपये। 12,000। ये फीमेल है? फीमेल है। इतना कम रेट? कम रेट मार्केट डाउन की वजह से। मार्केट वो पंजाब में भी यही हाल है, हरियाणा में भी यही हाल है, सभी जगह ये हाल है। पंजाब की अलग हाँ, नहीं। मैंने यहाँ देखा कुछ आए थे यूपी से भी आए थे, यूपी से भी आए हुए, राजस्थान से भी आए हुए, हिसार से आए हुए हैं, अच्छा तो सभी जगह एक ही जम्मू से आए हुए हैं। ओ भगवान। तो इसके अलावा आपके पास मैंने ये देखा कल्चर। इसकी ये कल्चर है। इसकी भी 12,000 रुपये। ये भी 12,000। अगर हस्की की बात करूँ 25-30 हज़ार। ये 70,000 से चलता था, 70,000 आज 7,000 रुपये आ गया। 70,000 से चलता है। ये ब्रीड पड़ी है शिटजू, लॉकडाउन के अंदर 70,000 रुपये का बिका था, आज 10,000 रुपये का आ गया। लोगों का ब्रीडों की तरफ रुझान चेंज हुआ है या डॉग की तरफ चेंज हुआ है? रीज़न क्या है सर, जो शौकीन थे ना, जो शौकीन आदमी थे वो सब विदेश जा रहे हैं पैसा लगा के, यहाँ से पैसा खत्म हो गया। हाँ ये गलत है। नंबर 2 सरकार ने डराया हुआ है, कुत्तों के ऊपर लाइसेंस दो, कुत्तों के अंदर ये सेफ्टी दो, कुत्तों को घर से बाहर निकालो, कुत्तों को एक रखो, कुत्तों के ऊपर ऐसा वैसा, मतलब बहुत जिसने लगा रखा पैसा वेस्ट। लोग डरते फिर पैसा लगाते नहीं अगर इतनी तो सारी। इसलिए जो प्राइवेट है वो वैसे खत्म है, सरकारी किसी के लिए है नहीं, दोनों तरफ से खत्म है। विदेश जाने का रुझान तो बहुत ज़्यादा ये है। हो गया सर जी, इसीलिए मार्केट के अंदर पैसा नहीं है ना। पैसा होने की वजह से मार्केट है, शौकीन आदमी तो चले गए बाहर, प्लस वो वापस नहीं आएंगे क्योंकि उनकी फैमिली भी वहीं होगी। अच्छा PR लेकर वहीं पर रह जाएंगे। वो तो यहाँ पे हर चीज़ की वैल्यू इसलिए गिरी हुई है। क्या कोई कैनल है जहाँ? सर मेरा कुरुक्षेत्र है, फ्रेंड्स डॉग केयर के नाम से। क्या कॉन्टैक्ट नंबर है सर 7988 912655 कुरुक्षेत्र। ब्रीड में काम करते हो? कल्चर टॉय पमेरियन। अच्छा तीनों में काम तीनों में। आपके पास स्टड सर्विस भी स्टड भी सर्विस भी है और सेल परचेज भी है, ट्रीटमेंट ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग भी करते हो? पेट शॉप भी है। दैट्स ग्रेट गाइस। तो ये तो बंदे ऐसे हैं जो सरकार के टॉपिक पर भी आपसे बात कर रहे हैं। डॉक्टर VLD है। Look at the rock guys and इसका हेड देखो। क्या नाम है सर इसका? बादू। नमस्कार जी सर। नमस्कार। ये आपका? हाँ जी, आप ही का है। तो आप बताइए इस शेर के बारे में। ये तो होगी बड़े भाई इसकी 2 साल। 2 साल। हाँ जी, मेरे पपीज हैं इसके, आपके सामने, आप देखना चाहो तो देख सकते हो भैया जी। गाइस लुक एट क्वालिटी।
ये होता है पंचिंग फेस, जिसको आप कह लो रॉट वाइलर, टॉप क्वालिटी। अभी ये खाकर हटा है, इसमें थोड़ा सारा लिक्विड लगा हुआ है। और ये है उनके ऑनर, आपसे बातें करते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार भाई। सर क्या नाम है? मोनू राणा। मोनू राणा। मोनू राणा जी कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट करनाल से है भाई। अच्छा, लोकल ही रहते हैं सर। अपना कोई फार्म है या वैसे? राणा काका के नाम से है जी। राणा के, ठीक है। लोकेशन राणा सर कहाँ है? वीपीओ सालवा। तो आप रॉट में काम करते हैं? हाँ जी सर। इसके अलावा और कोई ब्रीड? अभी तो बस गोल्डन रिट्रीवर की फीमेल है भैया जी, वो कंसीव नहीं है। लेकिन ये सुपर डुपर क्वालिटी, और ये इसका फादर है। गाइस लुक, ये अगर कोई रॉट वाइल्डर वाले बार बार पूछे ना कि मेरे को बड़े हेड का रॉट वाइल्डर चाहिए, तो गाइस ये है साक्षात फादर और ये उनके बच्चे। राणा सर क्या डिमांड है? 28,000 रुपये मेल का है भैया जी, और 22,000 रुपये फीमेल का विद पेपर। विद केसीआई पेपर गाइस, तो ये ऑप्शन आपके लिए बुरी नहीं है। लुक एट द क्वालिटी, 28,000 का मेल और 22,000 की फीमेल। राणा सर थोड़ा बताइए कौन सी ब्लड लाइन है ये? वो टिमिटोर की लाइन है जी। मटोर की लाइन हाँ जी, है? टिमिटोर। टिमिटोर गाइस। राणा सर थोड़ा बताइए कि जो अभी मैं ना थोड़ा व्यूवर्स को आप ही के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ, जो करनाल में कुछ हुआ कुछ दिन पहले रॉट वाइलर के बारे में, बहुत लोगों का अभी भी मन में वो भ्रम फैला हुआ है। कुछ नहीं भैया जी, कुछ नहीं। आप अननोन हो, इसके मुंह में हाथ दे लो। हाँ, मैं देख रहा हूँ, मेरे पास देखो गाइस, मैं बिल्कुल इसके बगल में खड़ा हूँ। एंड आप इसके लिए अननोन हो बिल्कुल, ठीक है ना। आप तो कोई जानकार नहीं मेरे नहीं इसके लिए, बिल्कुल। ठीक है। इसके आप मुंह में हाथ दो, अगर कुछ भी होगा ना तो कुत्ता भरी। ओह लोग, मैं राणा सर जानता हूँ, देखो मैं सालों से ब्रीडिंग लाइन में हूँ। हाँ जी, हाँ जी। राणा सर, जो डॉग का बिहेवियर या स्वभाव होता है वो मालिक के ऊपर डिपेंड भाई होता देखो है। है ना, आपके ऊपर बात है, आप कैसे रख रहे हो उसको, ठीक है ना। आप अपने बच्चे को बोल रहे हो भाई मार इसको सामने वाले को, तो वो मारेगा। उसको कहेगा भाई झगड़ना नहीं है तो झगड़ेगा नहीं। हाँ, क्योंकि हमारे वो बच्चों आपके की ऊपर तरह बात है। हमारा पर डिपेंड है। वो आपके ऊपर डिपेंड है भैया जी, आप क्या कर रहे हो। ठीक है। राणा सर एक बार कांटेक्ट नंबर जो बताइए। 9017 464445। भाई लुक एट क्वालिटी, राणा सर के साथ जरूर ये देखो क्वालिटी। अगर कोई रॉट वाइलर लेना चाहता है ना, ये देखो, ये मेहनत राणा सर की। और आई रिपीट अगेन, डॉग का बिहेवियर हमेशा ऑनर के ऊपर डिपेंड करता है, क्वालिटी हमेशा मेहनत। ऐसे राणा सर की मेहनत है। और लुक एट द बब्बर ग्रेट। राणा सर थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। बहुत वैरायटी है, अलग अलग गाइस। लुक एट द जीएसटी, प्रॉपर जो एंगुलेशन एंड जो रेड डार्क कलर, वाह। बिना स्टैक के ही बस स्टैक की पोजीशन में है। अरे यार लीज क्या लगा रखी इसका, यो क्या थम भाई। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रोहित नाम। रोहित सर। रोहित सर कहाँ से? सोनीपत से। अच्छा, सोनीपत से। रोहित सर कितना लंबा एक्सपीरियंस है आपका जीएसटी ब्रीड में? सर ब्रीडिंग तो मैं 12-13 साल से कर रहा हूँ, अच्छा, 12-13 साल। पर जर्मन शेफर्ड में 4 साल से हूँ। 4 साल से। सर एक कहा जाता है कि जर्मन शेफर्ड एक ऐसी ब्रीड है, अगर किसी ने एक बार जर्मन शेफर्ड्स में आ गया जी, तो बंदा कहीं और नहीं जाता। बिल्कुल सर। वो क्यों ऐसा है, क्या है फ्रेंडली भी है हाँ। और गार्डनिंग भी डॉग है, दोनों काम इसके हैं। लेब्रा समझ के रख लो या रोट व्हीलर समझ के रख लो। अच्छा, 2 in 1। मतलब अगर ये लेब्रा की तरह शांत भी हैं बिल्कुल सर। और रॉट वाइलर की तरह अच्छे सिक्योरिटी वाले, अच्छे गार्ड डॉग जी हैं। सर। लेकिन हमेशा जो जीएसटी वाले बॉय जो भी रखना चाहते हैं, लड़के लड़कियां, जी, जी। उनका सबसे पहला पॉइंट यही रहता है कि इनमें जो किताबों में अक्सर लिखा आता है कि इनके जो हेल्थ इश्यूज होते हैं, इनको हिप डिस्प्लेया या जॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है, स्लिपरी फ्लोर में नहीं रखा जी, जाता। जी। आप उसमें आइनो सप्लीमेंट हेल्प कर देते हैं, लेकिन सर, आप एक्स्ट्रा गाइड करना सर चाहते सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी मेहनत। अगर आप मेहनत करोगे, हिप डिस्प्लेसिया जैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉपर एक्सरसाइज करना, रनिंग कराना डॉग का। अब ये तो है नहीं, जर्मन शेफर्ड रख लिया, घर में बांध के रख लिया, इससे इशू बनते हैं इनके हेल्थ के, जॉइंट्स के। वो चीजें जो है सप्लीमेंट या टेम्परामेंट। बिल्कुल सर। देखो सर हमारी बॉडी कैसी है, किसी की ऐसी है। जो एक्सरसाइज करे मस्कुलर रहेगा, सीधी सी बात है। घर में बैठे रहोगे डॉग। बिल्कुल वही। लेकिन ये ब्रीड के जो एक और चैलेंज होता है, इनके बाल की जैसे लुक एट द गाइस शाइनिंग, ये आप कैसे maintain रखते हो? कितनी सर चीजें प्रॉपर ग्रूमिंग करना डेली, जैसे घुमा के लेके आए, ग्रूमिंग करना, एक्सरसाइज करना, ये इम्पोर्टेंस है। अब बंदे कह रहे हैं कि इम्पोर्ट डॉग वगैरह का बच्चा है, ये वो है। मैं मानता हूँ इम्पोर्टेंट अपनी मेहनत है, वही इम्पोर्टेंट है। अगर इंडिया की ब्रीड को भी अगर मेहनत करोगे तो इंपोर्ट से आप बेटर बना सकते हो। बिल्कुल सर, मेहनत सबसे बेटर मेहनत। ये कौन सी ब्लड लाइन है? सर ये मैक्स का बच्चा है, इंडियन चैंपियन मैक्स का। गाय देखो, इंडिया की क्वालिटी है, मैक्स made in India। मैकेनिक।
राइट, लुक एट द फेस और देखिए उसका बॉडी स्ट्रक्चर। और ये कहते हैं वो मेहनत से सब चीज़ें आप हासिल करते हैं। बाहर से डॉग इंपोर्ट कराना ज़रूरी नहीं है, यहाँ भी एक बढ़िया डॉग बनाया जा सकता है। आपकी लोकेशन सर एक बार दोबारा बोलिए। सर मेरी लोकेशन है सोनीपत। तो आपके पास पपीज़ वगैरह पेट सर्विस सब कुछ होती है? सब कुछ सर। एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। 8396905176। गाइस अगर आपको जीएसटी के बारे में और कोई भी नॉलेज पप या स्टड सर्विस चाहिए तो सर के साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। लुक एट क्वालिटी में एक बार जाते जाते कुछ दिखा दूँ, ये है बिना स्टैग नहीं लगाया, एक ऑलरेडी क्या शेप है बॉडी। ये शो में भी सर अभी लगा है, सीसी लगा है, आरसीसी। जो मैं कॉफी देख रहा हूँ इसकी है? नहीं सर, आरसीसी लगा पप्पी में। अच्छा, पपी में आरसीसी लगा, तो कोई बात नहीं, अभी है बच्चा ही। समय, तो नेक्स्ट फ्यूचर के लिए आपके लिए गुड लक सर। थैंक यू सर। तो ये देखिए अभी ये बच्चा भी टच कर रहा है, बातें देखते हैं मम्मी को प्रेशर डालता है कि नहीं लेकर जाना। अच्छा ये गुड़िया है, मानना है क्या कि बिल्ली रखना घर में बुरा होता है, ये कैसी धारणा टूटी जाए? सर ऐसा है कि पता क्या है कि हमारे जितने भी हम सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से, कितने तरह की होती हैं, तो हमारे धर्म में जो चीजें लिखी हुई है ना कि उसका उल्टा मतलब निकालते हैं। जैसे कि हम ना कीड़ी नाल करते हैं, तो कीड़ी नाल का हम पेड़ों में डालते हैं ना, तो इसलिए डाला जाता है कि जड़ों में ना दीमक ना लगे, उस पेड़ की उम्र लंबी हो, कीड़ियां जाऊंगी वहाँ नहीं होगी। और जहाँ बंजर भूमि होगी वहाँ पर ना जब वो कीड़ियां नीचे ऊपर होगी ना तो एयर सर्कुलेशन बढ़ेगा, उपजाऊता बढ़ेगी, लेकिन उसका हम वहाँ से लगा के चलते हैं। तो हाँ, वैज्ञानिक कारण भी था वो हमारा बहुत पुराना है। लोग तो आज चांद सूरज की दूरी बताते, हमारे को तो 9 ग्रह की पहले से पता है कि 9 ग्रह होते हैं, ये तो आप बताने लग गए। बिल्ली कितने बच्चे देती है? तो ये तो सब गलत है। मैं ये बिल्ली कितने बच्चे देती है बताओ रख के देखो सर आप। बहुत अच्छा रहा है। 15,000 के ये मेल है? मेल गाइस ये देखो, ये फीमेल आपको 10 की यहाँ मिल रही है, इतनी गोलू मोलू टाइप, और मेल ये है। एज में जरूर फर्क है, और इसकी डिमांड है 15,000। एक बार अब दोबारा अपने चैनल का नाम या कोई कांटेक्ट कहना नहीं है जी, घर पर ही है। नंबर कोई कांटेक्ट? 98 133 78 103। एक बार इंग्लिश में बोलिए। 98 133 78 103। तो गाइस इनके पास जर्मन शेफर्ड है, बहुत और बच्चे भी अवेलेबल में नीचे देख रहा हूँ, मैं आराम कर रहा हूँ। सत श्री अकाल सिंह साहब। सत श्री अकाल जी। हाँ, सिंह साहब पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से हो? मेरा नाम चांद बैल है जी, और मैं जलंधर सिटी तो बिलोंग करता जी सर। सिंह साहब हमारा कोई चैनल है या वैसे हम शौक के लिए या होम ब्रीडिंग ये करते हैं? देखो जी, पैशन सीगा पहले, पैशन तो प्रोफैशन च आ गए होना सी। ते मेरे पास 3 डॉग हैं इंपोर्टेड फ्रॉम थाईलैंड, और मेरे पास 2 बिचेस हैं वो भी इंपोर्टेड हैं, और ये मेरी होम ब्रीडिंग फीमेल है, इसको भी शो कर रहे हैं। क्या नाम है इसका और क्या एज है इसकी? इसका नाम है फैंटेसी, और इसकी एज है 12 महीने। सर थोड़ा ये ब्रीड के बारे में बताइए, शिरजू ब्रीड के बारे में कि इसका टेम्परामेंट क्या, ये बहुत ही मूडी डॉग होते हैं, मूड के ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड होती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत लवेबल टेम्परामेंट रहता है इनका। और ये जो ब्रीड है इनका रीजन चाइना से है, और ये बहुत लविंग डॉग है, इनको खेलना पसंद है, और मेनली ये आजकल सिटीज़ में ज़्यादा लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं इस ब्रीड को, क्योंकि सिटीज़ में हमारे घर छोटे छोटे होते हैं या फ्लैट्स होते हैं, तो बहुत अच्छे से वहाँ पर रहते हैं, और इनको ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि ये घर पे ही अपनी एक्सरसाइज पूरी कर लेते हैं। तो इसलिए ये सिटीज़ में रहने वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इनको रखना या बालों को संभालना कितना बड़ा चैलेंज है सर? क्योंकि इसमें ये टास्क रहता है, अगर आपको ऐसी कंडीशन में चाहिए तो आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर करनी पड़ेगी डॉग की। तो अगर आप ऐसे नहीं भी रख सकते तो इनके एशियन फ्यूजन स्टाइल्स आते हैं, आज जैसे आप यूट्यूब में देखते हो और गूगल में देखते हैं, वो राउंड से फेस वाली कटिंग लोग करवा के रखते हैं जी। और ये जो इतना अगर करना है जाम जमेला, ये आप पर डिपेंड है जी। ये एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी, वीकली 2 बार इसको नहलाना पड़ेगा, और इसके लिए इनके कुछ प्रोडक्ट आते हैं यूएसए से या बाहर अदर कंट्री से, उनके साथ ही आप इनको मेंटेन कर सकते हो। अच्छा अभी आप बताइए, आपके पास पपीज अवेलेबल हैं, स्टड सर्विस अवेलेबल है कुछ ऐसा? स्टड सर्विस मेरे पास अवेलेबल है, बट सर अभी मैं सिर्फ कैश स्टड सर्विस दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मार्केट में लोग बहुत बोल रहे हैं 10,000 12,000 15,000 ऐसे पपी सेल कर रहे हैं। तो मेरा क्वालिटी में काम है, मेरे पास 3 स्टड है, बट मैं सर्विस ओनली कैश पे देता हूँ। तो पपीज़ भी मेरे पास अवेलेबल रहते हैं, बट मेरे पास जो पपीज़ हैं
मेरे को वही बंदे कांटेक्ट करे जिनका बजट 30-35 के राउंड है। अपना कोई कांटेक्ट नंबर सिंह साहब? जी सर, 8847686828। ओके, और लोकेशन? जलंधर सिटी मेन, और कैनल का नाम? सनशाइन कैनल। सनशाइन। साहब ये एक आपने ना देसी जुगाड़ किया है, ये हेड रेस्ट को इसके लिए अपने काफ़ी मेंटेन रखने के लिए जुगाड़ किया है कि ताकि बाल खराब ना हो। जी सर, इसके दो वजह से ये हेडरेस्ट हमने इसको दे रखा है, नेक पिल्लो इसको बोलते हैं। और एक तो देखो अभी ये शो में आए हुए डॉग ट्रैवल करता है, चाहे वो 50 किलोमीटर दूर जा रहा है, चाहे वो 150 किलोमीटर दूर जा रहा है, डॉग थक जाता है थोड़ा। ठीक है। तो एक तो ये बहुत सॉफ्ट रहता है और रेस्ट भी मिलता है इसको, और इसके ऊपर ही सो जाता है और हमें वर्क करने में भी थोड़ा आसानी रहती है। और क्योंकि शिरजू मैंने पता मालूम है, शिरजू के जो एग्जीबिटर आते हैं वो शायद शो में सबसे पहले आते हैं। जी, और जी, सबसे जी। पहले मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको ऐसी कंडीशन में ऐसा शेड जो शो के लिए रेडी करना है, तो आपको रात को 12 बजे या 1 बजे आपको इनको नहलाना पड़ता है, तब जाके 4-5 घंटे में ऐसे रेडी होते हैं। तो फिर इनको 2-3 घंटे रेस्ट देके फिर हम ट्रैवल के लिए, शो के लिए जाते हैं इनको लेके। बहुत मेहनत वाला काम है। थैंक यू वेरी मच। हस्की के ब्रीडर हैं। क्या नाम है सर आपका? जॉन। जॉन, तो आप सभी मिलकर ही काम करते हैं? बिल्कुल। जॉन सर, अभी जो हस्की का प्राइस इतना डाउन आ गया है जी। देयर इज अ चांस कि वो वापस वही चप्पल ये बहुत ज्यादा ब्रीडिंग की वजह से भी प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा जी। बहुत ज्यादा ब्रीडिंग हो गई है, इस वजह से लॉकडाउन के अंदर लोगों ने फीमेलें ले ली थी, उनकी जो घर फीमेलें थी उनकी मतलब ब्रीडिंग हुई है, इस कारण फ्री में भी दिए लोगों ने, इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। जो ये हस्की की फीमेल है कम से कम 30,000 के नियर अबाउट में सेल आउट करता था, अब इसका रेट 12,000 है। तो ये डॉग गेम के ऊपर एक बहुत भारी संकट आ चुका है। गाइस, ये है हनी और ये है उनके ऑनर हंस। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोहित शुक्ला है। रोहित शुक्ला जी। जी। रोहित सर कहाँ से जी? मैं कानपुर से सर। कानपुर से। सर हमें बताइए थोड़ा जीएसटी के बारे में। जीएसटी सर एक पैस्टोरल ग्रुप का ब्रीड है, वर्किंग ग्रुप का ब्रीड है, अब अलग कर दिया है पैस्टोरल ग्रुप ने। और वर्ल्ड ये का थोड़ा लिबरेट कीजिए कि अलग क्यों किया और पैशनल ग्रुप का क्यों था ये पहले? सर एक्चुअली इसका मूवमेंट जो है बाकी वर्किंग ग्रुप से थोड़ा डिफरेंट है सर, चलने का स्टाइल। जी हाँ सर। बाकी वर्किंग ग्रुप में जो आपके बॉक्सर एंड डॉबरमैन्स और जो ग्रुप में आते हैं उनसे इसका चलने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए इसको पैस्टोरल ग्रुप में डाला गया है। सर मैं ना, एक मेरे मन में क्वेश्चन है काफी समय से। यस सर। जो लोग बाहर से डॉग को इंपोर्ट करते हैं, जी। नो डाउट वो पैसा लगाते हैं, उसके ऊपर पेपर वर्क इंडियन में गवर्नमेंट काफ़ी पचीदा वो पेपर सारा डॉक्यूमेंटेशन या पेपर वर्क प्रोसेसर है, फिर वो इंडिया में लाते हैं और यहाँ पर 2-3 साल तक वो डॉग जीते रहते हैं हर शहर। क्या हमारे इंडिया में ऐसे, अगर मैं लॉन्ग कोट के ऊपर ना जाऊँ, मीडियम क्वालिटी कह लो या स्मूथ कोट में कह लो, क्या हम अपनी ब्रीड को या पुराने जो जहाँ पर डॉग थे आए हुए उनको बेटर नहीं कर सकते, उन पर मेहनत करके? हम लोग सर नहीं कर सकते सर। क्यों नहीं कर सकते सर? जैसे सर हमारे पंजाब का जो राइस होता है सर, वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पैदा नहीं हो सकता। जो पंजाब का गेहूं है वो ऑल ओवर इंडिया में पैदा नहीं हो सकता। वैसे ही सर जर्मन शेफर्ड जो है वो जर्मनी के अलावा जो कंटिनेंट सर जहाँ पे बर्फ़ वगैरह ज़्यादा गिरती है उसके अलावा वहाँ पे उसकी बेटर ग्रूमिंग अपने इंडिया में नहीं हो सकती है सर। इसीलिए आप देखते होंगे हम लोग अंग्रेज़ों के समय से जर्मन शेफर्ड को इंपोर्ट कर रहे हैं सर। क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं सर? आज की डेट में भी इंपोर्ट करते हैं सर। वो सिर्फ इसलिए इंपोर्ट करते हैं सर कि हम लोग बेटर वहाँ के क्लाइमेट से जो बेटर ब्रीड्स वो लोग बना लेते हैं उसको अपने यहाँ ले आकर के शो करते हैं सर। अब सर अगर हम अपने यहाँ ब्रीड करते हैं उन्हीं डॉग्स को सर, तो उनके लिए उनके पास भी क्लाइमेट नहीं होता है सर। जैसे सर आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल सुना होगा
यूपी का मलिहाबाद का दशहरी आम पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं पैदा हो सकता, वैसे ही सर जर्मन शेफर्ड जर्मनी के अलावा कहीं पैदा ही नहीं हो सकता सर, क्योंकि सर वो क्लाइमेटिक कंडीशन उनको वहाँ मिलती है, उनको जो खाना पीना वहाँ मिलता है, जैसे वो बचपन से लेकर के बड़े होने तक वो रेयर होते हैं कम एफर्ट्स में सर, वो नॉर्मली रेयर इतने अच्छे होते हैं, और हम यहाँ पर पैसा खर्च करके उतना अच्छा रेयर नहीं कर पाते हैं सर। इसीलिए आज भी हम सर इंपोर्ट पे ही डिपेंडेंट हैं सर। अगर मैं इसके साथ एक और बात जोड़ूं कि अमेरिका ने जी जो किया, उन्होंने जो अमेरिकन कह लो कि एक जर्मन कह लो कि जर्मन शेफर्ड है, एक है अमेरिकन जर्मन शेफर्ड, उनमें बॉडी स्ट्रक्चर, उनके एंगुलेशन में सब अलग फर्क है। उन्होंने वो चीज़ फिर किस तरह हासिल की? सर वो वर्ल्ड वाइड में स्प्रेड नहीं कर पाए अपनी थिंग्स को सर, वो पूरे विश्व में आज भी इस्टेब्लिश नहीं है सर। सिर्फ जर्मनी के जर्मन शेफर्ड ही पूरे वर्ल्ड में मोस्ट लाइकिंग एंड मोस्ट लवेबल जर्मन शेफर्ड है सर। यूरोपियन, आई मीन आपका मतलब है कि यूरोपियन जो लाइन यस है। सर, यस सर, जर्मनी एंड जर्मनी से रिलेटेड जो कंट्रीज हैं, सब कॉन्टिनेंट हैं, वही सारे रिलेटेड हैं सर, जो वर्ल्ड में अपने जर्मन शेफर्ड्स देते हैं सर। और बाकी कोई भी कंट्रीज जो है वो वर्ल्ड में अमेरिकन जर्मनी, आप देखिए कितने अमेरिकन जर्मन शेफर्ड्स इंडिया में इंपोर्ट होते हैं सर, नहीं होते हैं। इवन दो इंग्लिश जर्मन शेफर्ड भी हम लोग इंपोर्ट नहीं करते, ब्रिटिश जर्मन शेफर्ड्स हम लोग इंपोर्ट नहीं करते। रीजन बीइंग इज दैट कि सर जो जर्मन शेफर्ड ब्रीड है वो सिर्फ जर्मनी में अच्छे से वेल ड्रेस हो सकती है, अपने यहाँ नहीं हो सकती है। हमारे यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन वो नहीं है सर, महीने में मेरे यहाँ 3 महीने सर्दी रहती है, 9 महीने गर्मी रहती है सर, वहाँ पे ऑल ओवर द ईयर सर्दी रहती है सर, बर्फ रहती है सर। तो आपका कहना मतलब कुछ जीन्स को ग्रो करने में क्लाइमेट या वेदर? यस सर, यस सर, वेदर कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस और जो रेयरिंग है सर, जो डेडिकेशंस है उन लोगों का, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी जो कुछ लोग हैं मेहनत करते हैं इसको बेटर बनाने में, मैं नाम ही लूँगा, 1-2 बंदे हैं जिन्होंने कोशिश भी किया कि हम किसी तरह, और उनको एक सर हम भी उसी लाइन में हैं सर। लास्ट 27 ईयर से मैं भी ब्रीड कर रहा हूँ सर जर्मन शेफर्ड्स को, और मैं भी उसी लाइन में हूँ। अच्छे ब्लड को इंट्रोड्यूस करता हूँ अपने BI ब्रेड इन इंडिया बिचेस में या ब्रेड इन इंडिया डॉग्स में, अच्छी इंपोर्ट फीमेल को इन्फ्यूज़ करता हूँ, ब्रीड करता हूँ। अच्छे बच्चे भी कंफर्मेशन वाइज अच्छे बच्चे भी होते हैं सर, सब कुछ अच्छा होता है सर, लेकिन कहीं ना कहीं दे आर लैकिंग, वो उनमें वो बात नहीं आती है सर जो डेवलपमेंट जर्मनी में होता है। हमारे यहाँ उससे बेटर भी हो सकता है, एक्सेप्शनल होते हैं कि उनसे बेटर भी हो सकता है सर, ऐसा नहीं कि बेटर नहीं हो सकता है। अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करें तो बेटर हो सकता है, बट सर जो चीज़ हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके बेटर करते हैं वो वहाँ पे सर थोड़ा सा बेटर होकर के अपने आप आ जाते हैं। तो आपका मतलब यही है कि अभी हमें और थोड़ा वेट करना पड़ेगा सर। क्लाइमेटिक कंडीशंस को, जैसे आप अपने डॉग्स को ऑल द ईयर कोल्ड कंडीशंस में रखिए, जर्मन शेफर्ड्स को वहाँ ब्रीड करिए, और अगर वो एटमॉस्फेयर दे सकते हैं नॉर्थ इंडिया, हाँ, हिमाचल, यस यस यस, लाके हिमाचल में अगर आप कोल्ड कंडीशंस में रखेंगे तो डेफिनेटली यू कैन कम्पीट विद जर्मनी। होने भी लगा है, अब जर्मनी में हमारे इंडिया के डॉग जाके कम्पीट करते हैं सर, ऐसा नहीं कि करते हैं सर, हम लोग अब एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। बट सर उसके लिए कंडीशन यही है कि हम लोग को थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। बट क्लाइमेट तो डे बाय डे इंडिया का हॉट और पूरे वर्ल्ड का ही चेंज हो जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी थ्रेटनिंग है सर। देखो हम इसको लाइटली ले लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन ये हमारे पेट्स के ऊपर भी रोल प्ले करता है, इफेक्ट करता है सर, बिल्कुल इफेक्ट प्ले करता है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातें करके, और मेरे को सवालों के जवाब बीइंग विद अस सर। थैंक यू। हाँ जी, डॉग फीडिंग है, हमारा स्टॉल भी लगा है वहाँ। क्या सेल करते हो? हमने कड़ी चावल के लगाया था। आइए फिर दिखाइए। कार्तिक सर का स्टॉल, ये उनके चाचू और फादर साहब, और एक यहाँ कुर्सी खाली है,
इनके भाई साहब वहाँ बैठे हुए थे, वो भाग गए कैमरा देखकर, न जाने क्यों, मेरे को नहीं मालूम। तो भाई ये कड़ी चावल है इनके बाहर चढ़ा चावल बहुत स्वादिष्ट है और इसमें चटनी है, और मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारा इसमें सेल कर दिया है। और ये पूरी कोई स्टॉल भी है परमानेंटली कहीं? डॉग शो ओनली डॉग शो। क्या चार्ज करते हो? भाई उनका सी 20 रुपए दी बेच रहे हैं, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ 20 ਦੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਚ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠੀਕ है, फ्री जी भेज देंगे। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। भैया ये बंदे हैं ये गोल्डन हार्ट। थैंक यू। तो गाइस ये कुछ सब्सक्राइबर मिले, ये डॉगी भी साथ लेगा? ये इनका सर केन कोर्सो है। ओके, क्या नाम है इनका? थॉर। माय गॉड, जो अवेंजर वाला थोर, यहाँ भी थोर है। ये हरवीर का फेवरेट है थॉर करेक्टर। अमर है सर नाम। अमर। और आप? मोहित। राहुल। यही लोकल ही? नहीं जी, यूपी से आए, मतलब रिंग में या वैसे ही? नहीं, अभी तो वैसे शौक। चलो ग्रेट है यार, ये शौक पूरा। कितना दूर फिर भी पड़ा? ये करीबन ऐसा पड़ता होगा 90 किलोमीटर के सर आसपास। 900। फिर भी काफी लंबा सफर किया। तो थॉर यहाँ का थोड़ा फ्रेंडली हुआ या डरा? नहीं, वो पहला शो है इसका, तो मतलब पहले भी बार लाया। हाँ, कोई बात नहीं, एक आध समय ऐसा लगेगा, उसके बाद ये बिल्कुल फ्रेंडली हो जाएगा। चलो ग्रेट। राजापाल। कहाँ से आए हो आप? लुधियाना से। लुधियाना। आपने अच्छा, हमारे यहाँ लुधियाने में भी राजापाल में है ना? किनके फार्म में है ये जय मकर के पास है। जय मकर के पास। हाँ, सबीर इनका काम करते हैं। सबीर आप कहते हैं ना, देखो बहुत ही कम देखने को मिलती है, लेकिन इंडियन ब्रीड मिल जाएगी आपको। नमस्कार सर। नमस्कार भैया जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्य है भैया। लक्ष्य भैया कहाँ से? दिल्ली से। और इस जनाब का नाम? इसका नाम लियो है भैया। लियो। क्या एज है लियो की? भैया लियो की 4.5 साल। 4.5 साल। आपका कोई कैनल है या वैसे होम ब्रीडिंग? शौकिया भैया, शौकिया। हमारा कैनल रजिस्टर जो है वो कॉन्सेप्ट कैनल के नाम से है। लोकेशन? दिल्ली भैया, दिल्ली में। कितने चाव चाव है आपके पास? भैया मेरे पास इस टाइम पे 36 चाव चाव है। कितने? 36। होगा। तो आप कितने लंबे समय से इस ब्रीड में ब्रीडिंग कर रहे हो? हम चाव चाव के ब्रीडर हैं भैया फ्रॉम 2014 से। एंड वी आर द बेस्ट चाव चाव ब्रीडर्स इन इंडिया। हमसे ऊपर किसी का चाव चाव नहीं आज तक। ये जो आप बच्चा देख रहे हो, ये अभी तक अनबीटेबल है, इससे ऊपर कुत्ता नहीं हरा पाया। कितने अभी तक जो लाइन अप या कितना? भैया इसके पास कम से कम 70-80 बीओ भी होंगी। इसके पास ग्रुप जजिंग के ना करते 30 एक ग्रुप 1 के लाइनअप्स होंगे, और बहुत बार टेस्टिंग शो भी लगा। तो बताइए, ये ब्रीड लोग लेना बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद होती है लोगों को, लेकिन इसके लिए कितना काम करना पड़ता है? इसके बालों को टेक केयर, मेंटेनेंस में तो बहुत टाइम लगता है। हाँ, भाई के चौचों की मेंटेनेंस में बहुत टाइम लगता है। ओके पापा भैया। और जो नॉर्मल पर्सन कह लो जिनके पास टाइम नॉर्मल रखना है, शो डॉग नहीं रखना, नॉर्मल चाव चाव रखना है, तो इट्स अ वेरी गुड ब्रीड। घर में पालने के लिए बहुत अच्छी ब्रीड है। गार्ड डॉग का भी काम करेगा, लविंग तो बहुत ज्यादा होते हैं, और वॉच डॉग का काम पूरा अक्सर घर में कोई नहीं आ पाएगा आपके। और बच्चों और बुजुर्गों के साथ इसका बिहेवियर, मेरी खुद की एक नीस है अभी 1.5 साल की, वो इसके साथ पूरा खेलती है, उसके बैठ के चलती है। ठीक है। एक मेरे को बताइए, जो 2 तरह के होते हैं, एक कह लो रशियन, एक चाइनीज। इन दोनों में 2 टाइप होती है। एक होती है ओल्ड टाइप, जिसके मसल बाहर होते हैं, चोच। ये देखो, ये बिल्कुल अंदर मसल है, शॉर्ट मसल है। ओके। तो ये इम्पोर्ट है चाइना से। ये बिल्कुल न्यू टाइप है, ये टेडी लुक में है। पहले के डॉग जो थे चाव चाव फिरोशियस पे काटते थे, ये बिल्कुल टॉय डॉग्स है, बिल्कुल सॉफ्ट डॉग्स है, घर में पालने के लिए सबसे बढ़िया डॉग है ये भी। और जो नई कह लो की किस्म है इंडिया में, दे आर वेरी फ्रेंडली। दे आर वेरी फ्रेंडली, वेरी वेरी। ओके। ये टेडी बियर लुक में आया है, टेडी बियर ही है ये घर में रखने के लिए, लिविंग टेडी बियर। आपके पास पपीज अवेलेबल होते हैं इस ब्रीड के? नहीं भी, हम पपी सेल परचेज नहीं करते हैं। और स्टड सर्विस मिल जाएगी। ओके। आपके एक बार दोबारा कैनल का नाम और कॉन्सेप्ट कैनल, लोकेशन और कॉन्टेक्ट नंबर। दिल्ली है जी हमारी लोकेशन, खास दिल्ली, रोहिणी। कोई कॉन्टेक्ट नंबर सर? स्टेट सर्विस के लिए, पपीज के लिए आप फिर फादर से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नाम है मिस्टर अनिल गुप्ता। उनका नंबर है 9899545453। थैंक यू वेरी मच। केसीआई है क्या सर? केसीआई रजिस्टर्ड है डॉग? हाँ सर। तो लाना चाहिए था रिंग में, कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाता है। नहीं, अभी
भैया ने बोला बच्चा है अभी, क्या एज है? पपी में हो सकता था। नहीं 11 महीने का 11 महीने। स्मॉल कैटेगरी होती है। कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट शो यहाँ नजदीक ही हो रहा है। नेक्स्ट शो किस जगह? शो आपको अलवर होगा आई थिंक। अलवर, अभी अलवर तो हो रहा है, दिल्ली में है। अलीगढ़ आगरा में। आगरा में कब है सर? 4 फरवरी को सर। 4 फरवरी को। अच्छा 4 फरवरी को। 4 अलीगढ़ आ रहा है भाई, 4-5 फरवरी वहाँ करवा लेना। वहाँ पे ले जाए। हाँ प्लीज़ जरूर ट्राई करना। आज थोड़ा इसको एक्सपोर्ट करने को यहाँ पर अगर ये जैसे बाकी डॉग जैसे ये है प्रोफेशनल आते रहते हैं ना, आराम से बैठे हुए हैं, कोई पास से गुजर गया, ये थोड़ा सा भी अलर्ट है कि कहीं क्या हो गया, कहाँ। तो गाइस आए हैं इस विनर प्लस स्टॉल में और ये डॉग काफ़ी समय से विनर प्लस फीड ले रहा है और ये है विनर। सत श्री अकाल जी। सर कितने समय से आप विनर प्लस फूड यूज़ कर रहे हैं? सर काफ़ी टाइम को यूज़ कर रहे हैं। कैसा रिजल्ट आ रहा है? सर बहुत सोना रिजल्ट है। इसमें से कौन सी आपने? सर अभी परफॉर्मेंस फीड पाई है जी। अच्छा ये वाला। हाँ जी। गाइस ये परफॉर्मेंस है, इसमें सबसे ज़्यादा फैट और प्रोटीन है। कभी डॉग को कोई अनडाइजेस्टिबिलिटी की प्रॉब्लम आई? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। बहुत सोना रिजल्ट आया जी, आपके सामने परफॉर्मेंस दे रहा डॉग जी। दैट्स ग्रेट गाइस। टीएम गद्दी। बाकी आज इसने क्या जीता या कहाँ पर अपने? सर इतने अपनी ब्रीड से बीओ भी लग गया जी, ग्रुप फर्स्ट लगे। तो इससे पहले भी कोई डॉग शो अटेंड किया था आपने? तकरीबन सारे शो अटेंड किए, सारे ही लगना है। गाइस जरूर सपोर्ट कीजिए इस फीड को, ये आपके सामने रिजल्ट है और बहुत हेल्थी डॉग है ये। बाकी तो इस डॉग सभी फीड इज वेरी गुड। जैसे अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, ये जूनियर है, स्किन की प्रॉब्लम के लिए ये फूड ट्राई किया जा सकता है, डाइट चार्ट लेंगे और ज़्यादातर सभी लोग इसको बहुत बढ़िया कह रहे हैं। जूनियर है इनके पास, तो प्लीज़ सपोर्ट एंड ये काफ़ी सेटिस्फाइड है। जो हैप्पी है कस्टमर वो है विनर प्लस का। थैंक यू जी।